हेलो हेलो हेलो, थोड़ा आवाज उसका देना। महाराणा प्रताप, चलो ये अभी बात में ले लेंगे। ये जयंती के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विनोद जी को, विनोद भाटी जी को, जिनके कारण आज आप लोगों के दर्शन का अवसर उपलब्ध हुआ। हमारे मंच पर विराजमान महंत स्वामी धीरज गिरी जी महाराज, रविंद्र भाटी जी आए थे, चले गए। धीरेन्द्र सिंह जी विधायक जी और आए थे, चले गए। योगेंद्र राणा जी विधायक असंधा, देवेंद्र जसपाल सिंह जी महापौर, अमरपाल राणा जी चेयरमैन, सोहनपाल राणा जी चेयरमैन, मुकेश भाटी जी चेयरमैन, विनोद भाटी जी आयोजक समाजसेवी और आसपास के दूर दराज इलाके से आए हुए सभी सम्मानित जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं कि आज के इस व्यस्त समय में से भी समय निकाल करके आप लोग इस शुभ अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। भाइयों, आंधिया जहां, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में नहीं आ रहा है। आंधिया जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले, शोणित माने अन्याय, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। आप 75% समय अकेले ले लिए हो, हमको बोल लेते हो। ये संचालक लोग 20% लेते लेते 75% समय अकेले ले लेते हैं। हमको बोलने दीजिए, अब हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। तो मेरे नौजवान साथियों, आंधियां लाओ लहू में, ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। रण की भेड़िया बज गई है ताक, एक बार गांडीऊ में टंकार को पैदा करो। मेरे भाइयों, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं और मैं सबकी मना स्थिति को बहुत अच्छी के तरीके से देख रहा हूं, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन अगर हम यहां पर आए हैं तो कुछ काम की बात होनी चाहिए, और काम की बात अगर हम शुरू करते हैं तो बात केवल महाराणा से नहीं शुरू होगी, बात उससे आगे से शुरू होगी। और इसीलिए हम कहते हैं, हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी, यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। हमारी शुरुआत मनु से होती है, और मनु से लेकर महाभारत तक का जो इतिहास है, इस बात का प्रमाण है कि हमारी मौजूदगी हमेशा रही है। और महाभारत के बाद अगर हम बात सिकंदर की करें, अगर हम बात साइरस की करें, अगर हम बात मिनांडर की करें, अगर बात हम हूण की करें, और अगर बात हम 720 में
फिर कासिम की करें, फिर हम गौरी की करें, फिर हम गजनी की करें, फिर हम तैमूर लगड़ा की करें, हम मंगोलों की करें, हम चंगेज की करें, हम अंग्रेज की करें, हम मुगल की करें, हम तुर्क की करें, तो भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हम हर युग में मौजूद रहे हैं, कभी भी हमारी गैर हाजिरी नहीं लगी है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। यानी हम हमेशा थे, हम हमेशा थे। जब जब जरूरत पड़ी है तब तब, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, कभी अर्जुन के रूप में, कभी महाराणा के रूप में, कभी बप्पाराव के रूप में, कभी हमीर के रूप में हमने बलिदान दिया है। और मेरे बच्चों, महाराणा प्रताप भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंशज थे, लव के वंशज थे। सिसोदिया वंश की शुरुआत महाराणा प्रताप के पूर्वज, महाराणा प्रताप के पूर्वज दिलीप थे, महाराणा प्रताप के पूर्वज हरिश्चंद्र थे, महाराणा प्रताप के पूर्वज भगीरथ थे। कहां तक बनाया है? हमारी मौजूदगी हमेशा रही है। यानी मनु से लेकर महाभारत और महाभारत से लेकर के आज तक हम रहे हैं। ये इतिहास इस बात का गवाह है। अगर किसी को विश्वास नहीं होता है तो भागवत पुराण में हमारी ही चर्चा है, गीता में हमारी ही चर्चा है, मनुस्मृति में हमारी ही चर्चा है। हमारा इतिहास है। जिनका नहीं है उसके जिम्मेदार हम नहीं है, लेकिन हमारा इतिहास था और है और रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, कम शब्दों में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। गलती कहां हुई? देश आजाद हुआ। ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, एक पैसा नहीं लिए हैं, बिना पैसा के आए हैं, अपना तेल खर्च करके आए हैं, नौटंकी मत करो। एक पैसा पेमेंट नहीं लिए हैं। तो मेरे भाइयों, अगर सुनना चाहते हो तो बोले, बोले। तो मैं कहना चाहती हूं गलती कहां हुई। हमने बताया मनु से महाभारत और महाभारत से लेकर के अंग्रेजों तक कोई समय ऐसा नहीं रहा है कि हमारी मौजूदगी महाराज जी न रही हो। हम केवल क्षत्रिय समाज की बात नहीं कर रहे, हम केवल सवर्ण समाज की बात नहीं कर रहे। मैं मानता हूं कि राम के साथ हम राम के वंशज हैं। राम भी सबको लेकर चले थे। हम अपने राणा के वंशज हैं। राणा भी सबको लेकर के चले थे। मैं एक बार राजस्थान की एक सभा में गया था, तो मैंने भाषण दिया। हमने कहा, ये बताइए कि महाराणा प्रताप का हम लोग अभिनंदन करते हैं, तो क्या महाराणा प्रताप अपनी तलवार खुद बनाते थे? क्या अपना घोड़ा खुद खिलाते थे? क्या अपना तंबू कनात खुद लेकर चलते थे? और राम की हम बात करते हैं। राम जी को जब वनवास हुआ, अयोध्या से निकले, तो सबसे पहले उन्होंने केवट की मदद की, निषाद राज केवट की मदद की। और जब पूरा कालखंड बीत जाता है, माता सीता का हरण होता है। मेरे बच्चों, बगल में छत्तीसगढ़ राम जी का ननिहाल था, लेकिन राम जी ने छत्तीसगढ़ संदेशा नहीं भेजा, राम जी ने अयोध्या संदेशा नहीं भेजा, राम जी ने जनकपुर संदेशा नहीं भेजा। वहीं पर जो लोग उपलब्ध थे, वनवासी, यादवासी, गरीब, गुर्जर, जो लोग उपलब्ध थे, उनको लेकर के सेना बनाने का काम किया और लंका विजय करने का काम किया। अगर हम राम के इतिहास को पढ़ेंगे तो राम सबको लेकर चलते थे, सबका सम्मान करते थे, सबको जोड़ने का काम करते थे।
अगर हम बाप्पा रावल को पढ़ेंगे तो यही काम बाप्पा रावल ने किया, यही काम महाराणा ने किया। क्योंकि तो सबको जोड़कर हम चलते थे। एक गलती हुई, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आजादी के बाद जो सबसे बड़ी भूल हुई, ये जिसने भी बलिदान दिया है, समाज का कोई जाति, कोई क्षेत्र, कोई ऐसा नहीं करता है जिसने इस आजादी में संघर्ष न किया। ये ब्लॉक बार जो स्तंभ लिखे हुए हैं, इनको आप जा करके पढ़ो तो उसमें आपको नाम मिल जाएगा कि सबने जिसका जितना पुरुषार्थ था, जो समझदार थे, सबने मिलकर के हरियाणा का भी अपना इतिहास है, आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया। लेकिन गलती कहां से हुई? जब आजादी मिल गई तो एक गलती हुई, और गलती हुई इस देश के खतरनाक बुद्धिजीवियों ने गलती किया। वो आपके बलिदान को भूल गए, राणा के बलिदान को भूल गए, सिरसा मुंडा के बलिदान को भूल गए, आदिवासियों के बलिदान को भूल गए, हरियाणा के बलिदान को भूल गए, यूपी के बलिदान को भूल गए, और लिख दिया गया साबरमती के संत तूने कर दिया तबाह। वो हमारी पहली गलती थी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और हम चुप रहे। और इसीलिए मैं कहता हूं, नहीं पाप का भागी होगा के बजाय पाप करने वाला ही पाप का भागीदार जिम्मेदार नहीं होता। सक्षम होते हुए जो पाप को रोकने की कोशिश नहीं करता, वो भी पाप का भागीदार होता है। हमने कोशिश की और बदली हुई परिस्थितियों में हमने अपनी भूमिका, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, ये हम नहीं सोची। मेरे बच्चों, हो सके तो ध्यान से सुनेगा। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू बैरों से मगर, यही हमारी और आपकी बातचीत लोगों से तो होती है। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू वाली बातचीत लोगों से तो होती है, लेकिन आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, और आज तक उनसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। तो बदली हुई परिस्थिति में हमने अपनी डोर दूसरे के हाथों में पकड़ा दिया। हमारी भूमिका क्या होना चाहिए, अब हमें बदली हुई परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ये हमने नहीं सोचा। ये हमारी भूल। मेरे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, करम प्रधान विश्व राखा, जो जस कवई सो तस पंचा का। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, इसके सबको विश्वास करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ध्यान देना मेरे बच्चों, करम प्रधान विश्व राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। हमने कर्म से भी दूरी बना दिया। हम ठाकुर हैं, हम राजपूत हैं, इसलिए खेत में नहीं जाएंगे, बैठे बैठे खेत को देखेंगे। हमने कर्म से भी दूरी बना लिया, जबकि गोस्वामी जी ने साफ साफ कहा था, कर्म प्रधान विश्व राखा। और यही बात भगवान कृष्ण जब गीता में अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं, अर्जुन, ये जो कुछ भी वो देख रहा है, ये मैं ही नहीं, मैं ही बनाने वाला, मैं ही बिगाड़ने वाला हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही प्रलय हूं, मैं ही हूं। अगर देखना चाहता देख, महाभारत का देख, उसका परिणाम देख, तू कहां है, तेरा अस्तित्व क्या है। यानी भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। तो वही बात आज मैं हरियाणा के नौजवानों से कहना चाहता हूं, भगवान हूं, फिर भी मैं
सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं, सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं। यद्यप कर्म करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सावधानी पूर्वक कर्म को इसलिए करता हूं कि कहीं मेरी देखी देखा लोग कर्म करना बंद न कर दे। और अगर लोग कर्म करना बंद कर देंगे तो ये हमारा समाज नपुंसक हो जाएगा, इसलिए मैं कर्म को करता हूं। तो न हम गोस्वामी जी की बात मान रहे हैं, न हम भगवान कृष्ण की बात मान रहे हैं। हम मान क्या रहे हैं? सिर्फ और कबीर दादा जी का। ये बाप दादा क्या करे, बाप दादा क्या करे? अरे महाराणा प्रताप कर ले, बाबा राव कर ले, राम जी कर ले, रघुजी कर ले, दशरथ जी कर ले, हरिश्चंद्र कर ले, पूरी कथा बताई जा सकती है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? और इसीलिए कुछ लोग होते हैं सिर्फ और कबीर दादा जी का भीतर जीवन का रस्सी का कुछ ऐसे भी न होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता नक्षत्र पुरखों का घर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। तो बदली हुई परिस्थिति में आपको क्या करना है? और इसीलिए मैं कहता हूं, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई, क्योंकि इतनी बिजी जिंदगी है। मोबाइल ने भी और ज्यादा व्यस्त कर दिया है कि 10 मिनट अकेले बैठ करके परिवार की चिंता करने का समय नहीं है, बाल बच्चों की चिंता करने का समय नहीं है, खेती बाड़ी की चिंता करने का समय नहीं है, कारोबार की चिंता करने का समय नहीं है। बिजी विदाउट वर्क 24 घंटे बिजी है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं। मैं किसी राज परिवार से पैदा नहीं हुआ, मैं किसी राज परिवार में पैदा नहीं हुआ। अपने परिवार को सुधारो, आप सुधर जाओगे, आप संपन्न हो जाओगे, आप स्वस्थ हो जाओगे, तो उसका असर एक दिन राष्ट्र पर भी पड़ेगा। राष्ट्र भी स्वस्थ हो जाएगा, राष्ट्र भी संपन्न हो जाएगा और राष्ट्र भी बड़ा सुखाई होगा। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो केवल दूसरों के अंदर कमी तलाशते हैं, कुछ लोग होते हैं जो केवल दूसरों के अंदर कमी तलाशते हैं। मेरे बच्चों, जिनको आगे जाना होता है वो दूसरों के अंदर कमी नहीं तलाशते हैं, अपनी कमी को तलाशते हैं और अपनी कमी को दूर करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मैं कहना चाहता हूं, विशेष करके जो नौजवान हैं, पढ़ने वाले हैं, मेरी बात को समझ सकते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, मेरे एक मित्र थे जो स्वर्गीय हैं, आज नहीं है, वो कभी कभी एक शेर पढ़ते थे। शेर था, युवा सत्य के बल पर ही, युवा सत्य के बल पर ही जग की आजादी बनती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती। तो मेरा भाषण जो है इन जवानों के लिए है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास, अच्छा बंद कर दें कि चले? लागत दे दो, अच्छा चलने दो, ठीक। गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि मैं अयोध्या के निकट से आता हूं, मेरा घर ऐसे है जैसे ये सरजू, जैसे मान लीजिए अयोध्या, ये सरजू, ये मेरा घर है, तो अयोध्या की छाप मेरे ऊपर है। और जो 40 लोग विवादित ढांचा ढाए जाने में गिरफ्तार हुए थे, जिसमें राजधानी जी थी, राजमाता जी थी, जोशी जी थी, उसमें पूरे देश में सबसे पहली गिरफ्तारी मेरी हुई थी। इसलिए अयोध्या की बात निकल ही जाती है। अयोध्या को मैं महाराणा की दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि महाराणा के पूर्वज
भगवान राम के पुत्र लव थे। और इसलिए जब मैं लव को देखता हूँ, रावण को देखता हूँ, तो पूरा इतिहास मुझे याद आ जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े काम की चौपाई है। क्षत्रिय समाज को करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? 2 पंक्ति पढ़ना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्महीन न पावत नाही। और दूसरा क्या करना चाहिए? जो आपसे पीछे थे वो आज आपसे आगे हैं, जो पीछे थे वो आगे हैं। तो क्यों आगे हैं? उनके अंदर क्या गुण है? हमारे अंदर क्या गुण था कि हम आगे थे, अब पीछे हो गए। जो पीछे थे वो आगे हो गए। कोई दूसरा आपको आगे करने के लिए नहीं आएगा। अगर आगे जाना है, समाज में पहचान बनाए रखना है, तो उसके लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। और गोस्वामी जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन न पावत नाही। और हनुमान चालीसा, कितने लोग हैं जिनको हनुमान चालीसा याद है? याद है? हनुमान चालीसा की पहली चौपाई, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा। नौजवानों याद रखना, मुकुर माने शीशा। जैसे हम शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं, अपने बाल को देखते हैं, फिर अपने चेहरे को ठीक करते हैं, वैसे निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी शीशे में अपने आप को देख, अपनी अच्छाई को देख, अपनी बुराई को देख, अपने अवगुण को देख, और उसको दूर कर। निज मन मुकुर सुधार, भरना रघुपति विमल जस, सोदायक फलचार, और बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। हे हनुमान जी क्या दीजिए फल, हे हनुमान जी क्या दीजिए फल, फिर क्या दीजिए बुद्धि, फिर क्या दीजिए विद्या। तो बल बुद्धि विद्या देव मोहि, अब फल कहां से आएगा? गाय की सेवा करने सरल लगता है, नकली दूध से बाजार फटा पड़ा है, नकली घी से भंडार भरा पड़ा है, नकली तेल से स्टोर एकदम टमाटम है, नकली तेल, नकली घी, नकली मसाला, क्या तक कहा जाए। और इसलिए माननीय विधायक जी, मैं कहना चाहता हूं, किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी? किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मुंह मेघ का कवच, बोलो वज्रघात कहूं मैं, किससे मन की बात कहूं? जो भी बाजार में बिक रहा है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं बिक रहा है। और इसलिए मेरे भाइयों, मैं जानता हूं यहां पर हर बैठा हुआ आदमी का नाता खेती से जरूर है, खेती से जरूर होगा, चाहे थोड़ा हो चाहे कम हो। अगर फल पैदा करना चाहते हो तो दूध पैदा करना पड़ेगा, फल पैदा करना चाहते हो तो असली घी खाना पड़ेगा, फल पैदा करना चाहते हो तो असली दही लेनी पड़ेगी। और जहां फल रहेगा वहां बुद्धि अपनी आप आ जाएगी। और फल और बुद्धि का दोनों का अगर मेल हो गया तो जीने का रास्ता हम तलाश लेंगे, क्योंकि हमारा राम के वंशज है, हम राम के वंशज। इसलिए बदली हुई परिस्थिति। अगर पार्टी जी ने कार्यक्रम कराया है तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन यहां से संदेश निकलना चाहिए, यहां से संदेश निकलना चाहिए। हम महाराणा के परिवार में पैदा हुए, हम सांगा के परिवार में पैदा हुए, हम वीरभूमि हरियाणा में पैदा हुए, हरियाणा की धरती पर पैदा हुए। इलाहाबाद में एक जज थे, अकबर
कहा करते थे, वैसे आज आप लोग अपने आप कह लीजिएगा। वो कहते थे, अपने आप को कहते थे, आप लोग अपने मन में अपना नाम लीजिएगा, जोर से नहीं, अपने मन में अपना नाम लीजिएगा। 84 लाख प्रकार के जीव है यहाँ पर, उसमें से आप एक हैं, उसमें से हरियाणा में। तो जरा सोचिए, बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए, ये हरियाणा के नौजवान पैदा हुए क्या कर गए, एक कुरुक्षेत्र के मालिक पैदा हुए क्या कर गए। उत्तर है, खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। तो मेरे भैया, ये खाने का काम, बच्चा पैदा करने का काम, बच्चा पालने का काम तो जानवर भी करते हैं। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, आंधी लाओ लहू में ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। एक दिन मैंने बोला था, हम आरक्षण का विरोध नहीं करते। आज हरियाणा की धरती पर खड़े होकर के बोल रहा हूं कि मैं आरक्षण, हम सवाल आरक्षण का विरोध नहीं करते। हम विरोध करेंगे नहीं, हम रिक्शा चला लेंगे, हमें मंजूर। हम आजादपुर मंडी में सब्जी बेच लेंगे, हमें मंजूर है। हम गौशाला में गाय खिला लेंगे, हमें मंजूर है। लेकिन हम आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन इस बात पर सवाल जरूर उठाएंगे कि संविधान की मंशा किसको मदद करने की थी। जिनको मदद करने की थी उन तक मदद पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हमारे गांव में मदद पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इस बात को जरूर कहेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं नेताजी गांधी जी के बारे में मत बोलो, कुछ लोग कहते हैं नेताजी आरक्षण के बारे में मत बोलो। अरे भैया, हम आरक्षण के विरोधी नहीं है और न यहाँ पर कोई आरक्षण का विरोधी है, नहीं है। लेकिन हमारे गांव वाला वो गरीब, उसका नंबर कब आएगा, इस बात की चर्चा हम जरूर करेंगे। इस बात की चर्चा तो जरूर करेंगे। इसलिए कहता हूं, आंधियां लाओ लहोगे, जोर को पैदा करो, अंत में कुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। हम तो कहते हैं सवर्ण समाज से, और विशेष करके नौजवान जो हमारे बीच में मौजूद है। आज मैं नौकरी किया होता तो क्या होता। पहली बात तो नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि बचपन में ही हमारा रिकॉर्ड खराब हो गया था। 16 साल की उम्र में ही मेरा घर गिराया गया था, और मेरे घर गिराए जाने के उपलक्ष्य में मेरे ऊपर 395, 397, 307 की धारा लग गई थी। रिकॉर्ड खराब हो चुका था। तो पहली बात तो नौकरी पाता नहीं, और अगर पा भी जाता तो ज्यादा से ज्यादा ठेकेदार बन जाता, तो क्या मिल जाता, आज कौन जानता। इसलिए मेरे सामने जो लोग मौजूद हैं, और या मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, हम महाराणा के वंशज हैं। हमारा लेकर के चलना, एक तो हमें ये करना है। कुछ लोग अकेले बादल फाड़ने लगते हैं, कोई मसला उठता तो अकेले बादल फाड़ने लगते हैं, हर मसले पर पहुंच जाते हैं सीमा तान करके। कोई मोदी को गाली देता है, कोई किसी को गाली देता है। एक तो ये स्वभाव में छोड़ना पड़ेगा, सबका साथ और सबका विश्वास। ये नारा भगवान राम का था, ये नारा महाराणा का था, बप्पा रावल का था। बप्पा रावल के बारे में बताएंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। सिंध प्रांत के अंतिम ब्राह्मण राजा, शाही राजा की पुत्रियों का कि अपमान का बदला अगर किसी ने लिया था तो बप्पा रावल ने लिया था, और बप्पा रावल का साथ हो दे रहा था। उत्तर प्रतिहार राजा नागभट्ट भी साथ दे रहा था, साउथ का नरसिंहम भी साथ दे रहा था, और हमारे देश के अंदर पहली सेना, पहली हिंदू युद्ध क्रिकेट बनी थी, वो बप्पा रावल ने बनाया था, जिसमें सब लोग शामिल थे। तो आज भी हमें सबको साथ लेकर के चलना है। लोग चाहते हैं
कि आप अकेले चलो। लोग चाहते हैं कि चिल्लर के कारण आप कचरी उठाई कर फेंक दो, खटगिरवा के कारण चारपाई टूटा। लोग चाहते हैं आप अकेले चलो, वो आपको उत्साह है, तो बस ये मत, सबको लेकर के चलिए, सबको जोड़ करके चलिए, अपनी समीक्षा करते रहिए, जो भी आपके सामने कर्म है उसको करते रहिए, और बल बुद्धि विद्या दे हुए, बल बुद्धि विद्या दे हुए हरहु कलेश निकार। ये क्या है? हे हनुमान जी, मुझको बल दीजिए, मुझको विद्या दीजिए, मुझको बुद्धि दे दीजिए, और मेरे जो अवगुण हैं, जो आ गए हैं, इनको दूर करिए। इसलिए मेरे बच्चों, आज इस सभा का जो अंतिम संदेश मेरा ये है कि अपने अवगुण को पहचानो। अभी कोई वक्ता बोल रहे थे शराब वगैरह के बारे में, बोल रहे थे अपने अवगुण को पहचानो। अरे कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, हम कौन खेलता है जंगल पर्वत के जाते पाओ घर, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कंगनी आदमी की से छाया देता केवल अंबर, वही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में होते हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे किशोर मेरे ताजा, अगर मुसीबतों पर साजा, जीवन का रस समझाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी। देखिए कहां से जानकारी मिलेगी? किताब से। कौन सी किताब? अच्छी किताब, अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने से, अच्छी किताब पढ़ने से, अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने से ये काम आप सब लोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी बात मेरी जरूर मानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी मंचासीन व्यक्तियों का जो अब तक मुझे सुन रहे थे, मैं सबको प्रणाम करता हूं, और भाई रविंद्र भाटी जी को धन्यवाद करता हूं, और सामने जो बैठे हैं उन सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और अगर आप लोग मेरी बात मान ले, जो 2-3 बात कहा है, कर्म, अपनी अच्छाई बुराई की समीक्षा, बदली परिस्थिति में भूमिका, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। लेकिन इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ